यहां से मैं थोड़ा सी बात करता हूं। एडीओ एग्जाम जो हमारा होने वाला टेंटेटिव डेट तो जून 15 ही दिया गया है ना, 15 जून का ही टेंटेटिव डेट है। अब वो रियल डेट जो है वो गवर्नमेंट अभी भी बताई नहीं है, तो बताएगी जो भी है। तो ये मान के चलते हैं कि जून में या आपकी जून में इसका एग्जाम हो रहा है एडीओ का, और आज हमारे जो डेट हो रहा है इसके हिसाब से हमारे पास लगभग 75 दिन बचा है, ठीक है ना, 75 डेज। तो इस 75 दिन में एडीओ की तैयारी के लिए करना क्या है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जब स्टार्ट किए थे तो अब हम लोग लगभग फिनिश की ओर आ गए, ठीक है ना। हमारा 3 इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, पंचायती राज, एडीओ और ग्रामीण विकास, ये तीनों फिनिश हो चुका है। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। पर करना क्या है आपको, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इसमें तीनों सेक्शन को अच्छे से, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, और तीसरा क्या है यहां पर लाइवलीहुड, आजीविका, ये 3 जो विषय हैं, ये 3 विषय इस एग्जाम के आधार है, जिसमें पंचायती राज सबसे बड़ा आधार है। इन 3 विषय को अच्छे से क्या करना है, पहले तो इसको पढ़ें, इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। पढ़ने का माध्यम क्या हो सकता है, अब देखो स्रोत तो यहाँ पर मार्केट में हजारों अवेलेबल है, पर आपको एकदम ऑथेंटिक चीजें से पढ़नी होगी। जैसे मैंने आपको भी पढ़ाया जिससे बेयर एक्ट से, हम लोग जो यहाँ पर पंचायती राज किए वो पूरा बेयर एक्ट के माध्यम से किए, मतलब सीधा वही दस्तावेज जिस दस्तावेज से पीएससी प्रश्न बनाएगा, और किसी भी तरीके का पीएससी कुंजी उंजी नहीं उठाता है या व्यापम नहीं उठाता है। व्यापम लेगा एग्जाम, व्यापम नहीं उठाएगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे और वो क्या करेंगे, जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उससे प्रश्न बनाएंगे। तो मैंने आपको पूरा ऑथेंटिसिटी से यहाँ पर क्या खत्म किया, पंचायती राज। तो इस पंचायती राज को जितना अच्छे से आप पढ़ सको, नोट्स को क्या करना है आपको, जो आपका नोट्स मैंने बनवा दिया है या जिसको बनाना है बना सकता है, आगे ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो जो नोट्स मैंने बनवा दिया, इस नोट्स को कम से कम आप क्या करेंगे, 5 से 6 बार पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, पहला चीज। पढ़ने के साथ साथ इसका दूसरा क्या करना है, रिवीजन करना है। और तीसरा अभ्यास प्रश्न, मतलब एमसीक्यू और आपका टेस्ट। एमसीक्यू से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप यहां पर आकर बैठ के टेस्ट नहीं देते हो तब तक आप वो रियल टाइम एटमॉस्फेयर में नहीं परफॉर्म कर पाते। तो आपको क्या करना होगा, ये तीनों चीज को करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे 75 दिन बचा है, तो शुरुआत के 20 दिन आप पंचायती राज को दीजिए बढ़िया से, उसके नोट्स को पढ़िए 3 से 4 बार, ठीक है, या तो एक साथ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद के 20 दिन इन दोनों को कर लीजिए, ठीक है। तो अगले 40 दिन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 40 डेज में, अगले 40 दिनों में आपके दिन का एक हाफ, पूरा नहीं, दिन का एक हाफ, मतलब 4 से 5 घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं, और 4 से 5 घंटे डेली पढ़ते हुए ये तीनों सेक्शन को कवर करिए, ठीक है। मतलब आपका मई के महीने में 15 मई तक आपका ये 3 विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, नोट्स और टेस्ट के साथ खत्म हो जाना चाहिए। रिवीजन बार बार करिए, ठीक है। इसके साथ साथ इसको 4 से 5 घंटे देने हैं डेली। इसके बाद आप क्या करोगे, 1 से 2 घंटे, 1 या 2 घंटे डेली बेसिस पे, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, खासकर उसमें हिंदी है, ठीक है। तो भाषा, तो हिंदी भाषा को आप 1 से 2 घंटे पढ़ें। पढ़ने के क्या करना है कि आप 1 घंटे पढ़ो और 1 घंटे क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन किससे प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव बुक, कोई भी एक अच्छी वाली उठाइए और वहां से काम करना चालू करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही है मोस्टली ऑब्जेक्टिव बुक में, पूरा अच्छे से सॉल्व कर लो। हिंदी की तो आपको बहुत मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लेकर हर राज्य में होता है। व्यापम के प्रश्न जो होते हैं हिंदी के, वो थोड़े से डीप होते हैं, मतलब ज्यादा कठिन होते हैं पीएससी के मुकाबले, तो हिंदी को काफी अच्छे स्तर में करेंगे। दूसरा, ऐसे प्रश्नों को प्रीवियस ईयर से जरूर करें जो उत्तर प्रदेश या बिहार के आसपास के व्यापम या वहां के एग्जाम में आया हो। वहां की हिंदी सबसे अच्छे लेवल की पूछी जाती है, पूरे भारत में सबसे अच्छा कहीं पर हिंदी का अगर कुछ पूछा जाता है तो वह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आए हुए जितने भी प्रश्न होंगे वो आधार बनते हैं बाकी सारे प्रश्नों का। तो देखना उसमें कि उत्तर प्रदेश में किसी एग्जाम में कोई पेपर क्वेश्चन आया क्या, उसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, लैंग्वेज में हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। हिंदी भाषा का उदय ही हुआ है उस क्षेत्र से, मानते हो ना। तो उत्तर प्रदेश में आज भी और बिहार में आज भी इन चीजों को अच्छे से कराया जा रहा है, तो हिंदी वगैरह को अच्छे से कवर करेंगे इसमें।
साथ में थोड़ा सा एमपी का भी क्वेश्चन देखना, 3 राज्यों का जरूर देख लेना, एमपी, यूपी और बिहार, और हमारे राज्य का, हमारा तो देखना ही देखना है। ये चारों के अगर आपने सारे प्रश्न अच्छे से कवर कर लिए तो आपकी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो लैंग्वेज की तैयारी यहां से हो जाएगी। इसके बाद इंडियन जीएस में आपका छोटा सा इसका आता है सीजीजीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, ठीक है, छत्तीसगढ़, इसको आप मेरे साथ करते ही चल रहे हैं, अभी तो मैंने आपको लेके चल ही रहा हूँ, ठीक है। तो सीजीजीएस के लिए भी क्या करना है, तो इसको जैसे आपने 1 से 2 घंटे निकाल लिया, फिर क्या करना है छत्तीसगढ़ जीएस, इसको भी आपको क्या करना है 1 से 2 घंटे पढ़नी है। अभी आपका क्लास चल रहा है 1 घंटे या 2 घंटे की, उतना काफी है, तो 1 से 2 घंटे इसको भी आप पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ जो टॉपिक पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न कर लो तुरंत। हम भूगोल स्टार्ट किए थे, हमने क्या क्या पढ़ा, अपवाद तंत्र, आप जाकर अपवाद तंत्र का प्रश्न सॉल्व कर लो, क्लास खत्म हुआ जाकर आप ऑब्जेक्टिव पुस्तक से उसका प्रश्न सॉल्व कर लो तुरंत। हमने आज पूरा ड्रेनेज पढ़ा, आप पढ़ लिए, उसको अच्छे से सीख लिए, जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लो ऑब्जेक्टिव से, फिर जब टेस्ट होगा तो टेस्ट में फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको भी क्या कर लीजिए 1 से 2 घंटे में डिवाइड करिए। इसके बाद आपका लास्ट आ जाता है थोड़ा सा पॉलिटी, संविधान, एक सब्जेक्ट ये बच रहा है संविधान, इसको भी आप करिए 1 घंटे या 2 घंटे की तैयारी, ठीक है। अब ये तैयारी जो करोगे आप इसको डेली पढ़ना है, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक, फ्राइडे या सैटरडे इसको डेली पढ़े। फिर जो लास्ट का एक दिन होता है उसमें सभी को जितना भी आपने हफ्ते भर पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है हफ्ते भर, उसका एक रिवीजन करें, एक रिवीजन करो 4 से 5 घंटे निकाल के पूरे का जितना भी आपने पढ़ा है, और उसके बाद करंट अफेयर उस हफ्ते का पढ़ लो, उस पूरे हफ्ते में जो भी करंट अफेयर है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके लिए यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियोस चल ही रहे थे हमारे, अगर उसको नहीं कर रहे आप मैगजीन उठा लीजिए, ठीक है ना, एक विकास परख नाम की वो आती है छत्तीसगढ़ की डॉक्यूमेंट आती है, या अखबार पढ़ते होंगे आप लोग तो साप्ताहिक अखबार, किसी भी चीज से उसको कवर कर लीजिए। अगर रोज अखबार पढ़ते हैं तो रोज अखबार पढ़ के उसको लिख लो, और लास्ट में हफ्ते में एक बार उसको याद कर लो, ठीक है। तो आपको कम से कम इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, 8-9 घंटे 10 घंटे देने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे नहीं एडीओ का एग्जाम है, क्या है कितना पढ़े, इसलिए पढ़े क्योंकि नौकरी चाहिए और पोस्ट चाहिए, तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है कि किसी भी एग्जाम को सिंपली मैं बोल रहा हूं सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो कोई दूसरा ले रहा है सीरियस, किसके लिए एडीओ का पेपर निकालना भी मृत्यु और जीवन के समान हो गया है। कुछ ऐसे भी लोग बैठे होता है, ठीक है ना, वो ऐसा सोच रहे पर ऐसा है नहीं, जीवन मृत्यु नहीं होता है इस एग्जाम से निर्धारित, ठीक है, कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं कि जीवन और मृत्यु का जंग है, एक एग्जाम उसको एग्जाम की तरह ही लेना, बट संघर्ष अच्छा करना है, फाइट हार्ड करना है। हमेशा मैं मतलब यही बोलता हूं, फेल हो जाएंगे चलेगा, पर खुद की नजरों में नहीं गिरकर, समझ रहे, इट इज एक्सेप्टेबल टू बी फेल्ड बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू लूज द रेस्पेक्ट इन योर ओन फेस। अपने आप का रिस्पेक्ट लूज कर दिया। लोग क्या करते हैं, यही है समस्या है, मेहनत पूरा करेंगे, संघर्ष पूरा होगा, लड़ेंगे लास्ट तक, तो क्या होगा, फेल होगा, पर अपनी नजरों में नहीं गिरेंगे। अपनी नजरों में कैसे नहीं गिरेंगे कि हमने पूरी चीजों को पूरी ईमानदारी से किया, अच्छे से किया, पूरा मेहनत किया। अब उसके बाद भी क्या हुआ कि एग्जाम के दिन हमसे कुछ बेहतर लोग थे जिन्होंने हमें हरा दिया, बस हम फिर से लड़ेंगे और उनके इतना बेहतर हो जाएंगे। वो स्थिति में आप हारे तो ठीक है, आप तैयारी नहीं हुए और हार गए, आप केवल शौक के लिए फॉर्म भर दिए, तो शौकिया फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म इसलिए भरना है ताकि एग्जाम में उसका कुछ इंपैक्ट निकल पाए। तो मैं रिपीट कर देता हूं, तो एडीओ के एग्जाम के लिए अभी जो आपके दिन बचे 75 दिन, उसमें आप एक पहले तो टारगेट बना लो, 40 दिन में इसको फिनिश करना, ठीक है, इसको भी चलने देना, ये जो बचा हुआ सेक्शन है इसके लिए टारगेट बना लो, 40 दिन में इसको फिनिश करना है, और समय कितना लेना है 4 से 5 घंटे, और उसी में करना है। और ये जो पोर्शन है इसके लिए मैंने आपको अलग से टाइम दिया है, ये इस टाइम के साथ साथ इसको आप खत्म करिए 50 दिन में, 50 से 55 दिन में या 60 दिन में, 50 से 60 दिन में इसको फिनिश करिए आराम से धीरे धीरे, और इसको 40 दिन में फिनिश करिए, फिर इसको रिवीजन करना, इसको आगे चलने देना, ठीक है। तो ये टारगेट रखेंगे हम लोग अप्रैल और मई 20 तारीख के आसपास तक। उसके बाद तो फिर एक फाइनल रिवीजन होगा, है ना, उसके बाद हम सिर्फ एक फाइनल रिवीजन कर सकते हैं, उसका उतना समय नहीं है, तो आपको इस तरीके से अपने एग्जाम को लेके चलना होगा। तो कुछ क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ कैसे पढ़ना है। अब ऐसे नहीं करना है कि आप बस पढ़ने तो बैठ गए हैं लेकिन आप किसी व्यवस्था पूर्ण नहीं पढ़ रहे, टारगेट ही नहीं है माइंड में, हम बस क्या कह रहे हैं, हम क्लास करना है तो हम क्लास कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट देना है तो हम टेस्ट दे देते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है,
हमारा एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हमको इतने तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, अभी टेस्ट में ये विषय चल रहा है तो इसी घंटे में करना है, पर बचे हुए समय को इसको देना है। तो क्या करना है, अपने पूरे दिन को डिवाइड कर लो ऐसे छोटे छोटे सेक्शन में। दिन का पहला हाफ आपने ये पढ़ लिया, दिन के दूसरे हाफ में आपने ये पढ़ लिया, मतलब लंच से पहले ये कर लिया और लंच के बाद ये कर लिया। इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि आपको पता है कि वेटेज ऐसा ही है, ये 3 जितने के आएंगे उतने का ये सब नहीं आ पाएगा, है ना। तो लगभग 70-80% ये आ जाएगा, और बचा हुआ 25 to 30% ये आएगा क्वेश्चन। इसकी तैयारी आपको उस तरीके से करनी होगी। उसमें भी सबसे ज्यादा पंचायती राज पूछा जाएगा, समझ आ रहा है। तो उसको एकदम अच्छे से कवर करेंगे। मैंने पूरा कवर करा दिया आपको पंचायती राज शुरू से आखिरी तक, एक एक चीज करवा दिया है, एक एक धारा करा दिया है, धारा बाय धारा भी करा दिया है। अब प्रॉपर बेयर एक्ट से ही कराया, तो उसमें कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। कुछ भी अगर इसमें ऊपर नीचे भी लिखा होगा शब्द, तो भी उसके लिए हमारे पास स्रोत क्या है, बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट से बड़ा कोई एक्ट नहीं होता है, ठीक है, उसमें सब कुछ होता है, तो उससे हम लोग उसको कवर कर चुके हैं। तो अच्छे से करो, और बीच में एक आध दिन समय मिलेगा तो डेफिनेटली वो जो बचा हुआ पोर्शन में कवर कराऊंगा और आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।